हार्दिक स्वागत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष विजन है कि 2047 जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, विकसित भारत 2047। इस मिशन को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत द्रुत गति से कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात की है, 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों को समाहित करते हुए 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, ये हम सबका लक्ष्य है। ज्ञान में दूसरा शब्द वाय युवा को परिलक्षित करता है। युवा का विकास, युवा का कल्याण, युवा के अधिकारों का संरक्षण और उसके साथ साथ युवाओं में कर्तव्य बोध। इस देश का युवा समृद्धशाली हो, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो और वो अपनी शारीरिक, मानसिक हर एक दक्षता को इस देश के नवनिर्माण में, विकसित राष्ट्र को बनाने में लगाए। यही हम सबका लक्ष्य है। विकसित भारत 2047 की थीम को लेकर दिल्ली में 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस युवा उत्सव के लिए विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकसित भारत 2047 के विजन को केवल किसी कमरे में बैठकर बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है। इसलिए उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐसा प्रकल्प शुरू किया और उसको लेकर अलग अलग प्रदेशों में, बल्कि हर प्रदेश में 4 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें से 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। चौथा चरण, जैसा मैंने कहा कि जो युवा उत्सव, राष्ट्रीय युवा उत्सव 11-12 तारीख को दिल्ली में होगा, उसमें चतुर्थ चरण होगा। विकसित भारत यंग लीडर प्रोग्राम का आयाम था। उसके साथ ही युवा उत्सव में सांस्कृतिक और अपनी अलग अलग विधाओं को प्रदर्शित करते हुए प्रतिभागियों का चयन भी करने का निर्णय केंद्रीय युवा कल्याण विभाग ने किया था और उसमें 7 विधाओं में लोकगीत, लोक गायन, पेंटिंग, भाषण, विज्ञान मेला, कहानी लेखन और कविता लेखन, ऐसे 7 विधाओं में भी इसी तरह से चयन प्रक्रिया की गई थी। मतलब पहला एक आयाम जिसमें कि यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम था और उसके साथ साथ अलग अलग विधाओं के युवाओं का चयन भी इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया गया, जिसमें हमने राज्य स्तरीय, जो राष्ट्रीय स्तर का युवा उत्सव था, उसी जैसा हमने राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया, जो कि कल 6 जनवरी से शुरू हुआ। 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा उत्सव, राज्य युवा उत्सव हमने आयोजित किया। कल 6 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन हुआ और आने वाले कल 8 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका समापन होगा। उसमें 10 संभागों के लगभग 350 प्रतिभागी इन 7 विधाएं जो मैंने बताए, लोक गायन से लेकर और भाषण प्रतियोगिता तक,
इसमें लगभग 350 युवाओं ने भाग लिया। इन 7 विधाओं के प्रतिभागी में से हम फिर 45 लोगों का चयन करेंगे और वो 45 लोग 11-12 तारीख को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जाएंगे। मतलब 45 लोग यंग लीडर्स प्रोग्राम के अंतर्गत और 45 लोग सांस्कृतिक वर्ग के, इस टोटल मिलाकर 90 युवाओं को हम दिल्ली भेजेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय युवा उत्सव में करेंगे। डिजिटल क्विज जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर में आयोजित की गई, उसमें युवाओं को डिजिटल क्विज में हिस्सा लेना था। पूरे देश में हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस विकसित भारत यंग लीडर्स प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सहभागिता मध्य प्रदेश की रही। हम देश में नंबर 1 आए हैं। हमारे प्रदेश के लगभग 1,79,000 युवाओं ने माय भारत पोर्टल में रजिस्टर करके 2047 का हिंदुस्तान कैसा होगा, इसमें अपनी सहभागिता विचारों के माध्यम से देने का निश्चय किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देश में हम नंबर 1 हैं। प्रथम चरण में डिजिटल क्विज हुई जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हुई। द्वितीय चरण में निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, जिसमें 10 टॉपिक पर ऑनलाइन निबंध लगभग 1986 निबंध इसमें प्राप्त हुए और 25 प्रतिभागियों ने इस प्रकार से कुल 250 प्रतिभागियों का राष्ट्रीय स्तर पर, हर एक विषय में 10 प्रतिभागी थे, तो ऐसे 250 प्रतिभागी का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया। तृतीय चरण में जो 250 युवा थे, उन युवाओं में से हमने 45 को चुना। मतलब टोटल मिलाकर 179 ने पार्टिसिपेट किया प्रथम चरण में। उनमें से 250 का चयन हुआ और 250 में से 45 का चयन हुआ। एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से हमने इस पूरे कार्यक्रम को निष्पादित किया और ये 45 युवा 11 और 12 जनवरी को भारत मंडपम दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद स्थापित करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में देश में नंबर 1 स्थान पाया है। जैसा मैंने पहले दिन जब इस खेल और युवा कल्याण विभाग का कार्यभार संभाला था, तो हमने यही कहा था कि खेल के साथ साथ युवा कल्याण, यह हमारा मुख्य मंतव्य है। इस विभाग का एक बड़ा मोटिव है। तो युवा कल्याण के लिए हमने अलग अलग स्तर पर कार्य किए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्थ। पार्थ मतलब पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। पार्थ PARTH, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना। हम देखते हैं कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा युवा का वर्ग पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए प्रयास करता है, पर उसको सही रूप में फिजिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत दिक्कत होती है। हमारे युवा कल्याण विभाग ने यह निश्चित किया है कि हम संभागीय स्तर पर पहले चरण में इस तरह के पार्थ योजना के अंतर्गत हमारे जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसका उपयोग करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित करेंगे। जो युवा पुलिस और आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनका फिजिकल और उसके साथ साथ बाकी जो उनका एग्जाम की तैयारी है, उसको लेकर हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे और उसका नाम हमने पार्थ योजना किया है।